प्रसिद्ध समाज सेवक आदित्य महिमकर ने दक्षिण मुंबई से भरा पर्चा, जीत के बाद लाएंगे बदलाव। अपने अनोखे समाज सेवा के लिए चर्चित रहने वाले प्रसिद्ध समाज सेवक और युवा से युवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदित्य महिमकर ने दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने चुनाव में खड़े होने का कारण बताया। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित इस पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य दक्षिण मुंबई में बदलाव लाकर विकास करना है। इस अवसर पर युवा से युवा सामाजिक संस्था के अन्य पदाधिकारियों के अलावा ऐसे कई लोग मौजूद थे जो देश में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने सबको कहा, प्रोत्साहित किया कि आप सभी लोग खुद उम्मीदवार लड़े और सरकार की आंखों में आग डालकर अगर आप बात करना चाहते हैं तो खुद उतर जाइए। इस उम्मीदवार का नाम क्या है? हमारे पास बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं, तो एक नाम लेना सही नहीं होगा। जैसे मीडिया के पास सूत्र बहुत होते हैं, तो सूत्रों के हवाले आप कलेक्टर ऑफिस में से इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। बड़ी संख्या है, उम्मीदवार एक नहीं है, बहुत सारे हैं और बड़ी संख्या है। अब सारे एक साथ तो हम मुंबई में नहीं लड़ा पाएंगे क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। हमने कोशिश किया था ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का, लेकिन हम ऑनलाइन फॉर्म भर नहीं पाए टेक्निकल इश्यूज की वजह से वेबसाइट पे। इसीलिए अब फिजिकली आज हम उतर रहे हैं, आज आखिरी दिन है और हम बड़ी तादाद में मैं खुद लोगों को सपोर्ट करके युवा से युवा फाउंडेशन के माध्यम से हम अभी जा रहे हैं कलेक्टर के ऑफिस और वहाँ 200 या 300 ऑलरेडी वहाँ प्रतिनिधि खड़े हैं हमारे, और संख्या तो उससे भी बहुत बड़ी है। आप अगर देखिए तो एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है और एजुकेशन के अलावा स्पोर्ट्स है और इक्वालिटी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो इक्वालिटी सिखाता है, तो इक्वालिटी के ऊपर काम करेंगे और मेजरली यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। साउथ मुंबई से बड़ी तादाद में अभी तक, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, हमने सोचा था हम 144 लागू है, हमने सोचा था कि हम बड़ी तादाद में वहां नहीं उतरेंगे और ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म्स, पर टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से हम भर नहीं पाए उतने फॉर्म्स। जनहित की सेवा, प्रोग्रेस, ये सारे लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। ये सारे लोग, मैं भी खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर ये सारे लोग त्रस्त हैं। तो खुद उतर के लड़ना ये किसने सिखाया? बाबा साहब ने सिखाया, इसीलिए उनको खुद उतरना पड़ेगा, इनके काम हो नहीं रहे। सारे पार्टी से लोग कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए रहते ही हैं। ये महिला है, बहुत सारी महिलाएं किसी ना किसी पार्टी के लिए हमेशा अपने एरिया में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पर इस वक्त वो सभी से त्रस्त हैं, इसलिए खुद उतरने का डिसीजन लिया है लोगों ने। इस वक्त उतरना मैंने सोचा नहीं है, पर अगर हलचल कहीं मचती है तो मचे, और अगर जनहित में है तो क्यों नहीं। हमारा युवा से युवा फाउंडेशन का एक नारा भी है, युवा से युवा जनहित में जाए, तो मचे हलचल। जो होना है वो होना है, लोगों को समझना चाहिए वोट किसे देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है तो वोट मत दीजिए, और आपको नहीं लगता तो फिर वोट दीजिए। अब होनी को कौन डाल सकता है? मेरा मैसेज युवा को ही है कि आगे देश की तरक्की, आगे की पीढ़ी जो है युवा, यही देश को आगे लेकर जा सकती है। एक साथ आइए और देश के लिए काम कीजिए। बाबा साहब का जो संविधान है उसको समझ के, उसको अपने दिलो दिमाग में बसा के उस पे चलिए। प्रोग्रेस की मांग करके क्या फायदा होने वाला है? ईवीएम मशीन तो हटेगा नहीं, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, और अगर ये सच है कि मशीन मैनेज होते हैं तो फिर हटना चाहिए, और अगर साबित नहीं हो पाता है कि मशीन सेट नहीं होते तो फिर चलते रहना चाहिए। पर जिन देश ने ये मशीन को बनाया था वो खुद यूज नहीं कर रहे, और हम अभी भी यूज कर रहे हैं। ईवीएम मशीन ने हमें सब स्कैंडल्स ही दिए हैं, और जब बैलेट बॉक्स था तो हमें बहुत अच्छे राजनीतिक लोग मिले। ईवीएम के कारण अब क्या हो रहा है इस देश में, अब हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। जी वापस दोहराएं। क्या मन में आया कि जो है आप ये मुहिम की बात जब आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत सारे लोग त्रस्त हैं, उनके बेसिक इश्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे,
तो बड़े मुद्दे कहां से सॉल्व होंगे। ये अकेले नहीं लड़ सकते, ये साबित हो चुका है। और संविधान ने, बाबा साहब के खूबसूरत संविधान ने इनको अधिकार दिया है लड़ने का, अपने ओपिनियन रखने का। तो जब तक ये सरकार की आंखों में आंख डालकर बात नहीं करेंगे तब तक अपना काम नहीं कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद से सब हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि सब खुद लड़े। जैसे मैंने कहा पहले भी, आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा देश में एक बहुत बड़ा मुहिम चल ही रहा है और उस पे अमल हो और लोग खुद उतरे, लड़े और सक्षम हो जाए कि अपने इश्यूज खुद हैंडल कर सके। लैकिंग बिहाइंड तो थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, बट अगर लोग इतने त्रस्त हैं, बड़े बड़े इश्यूज में त्रस्त हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का तो फेलियर है ही। मैं किसी नेता या कोई पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं। देयर इज लॉ एंड ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ है? लॉ है जगह पर, ऑर्डर देने वाला कहाँ है? अगर सही समय पे ऑर्डर नहीं दिया जाए तो उसका फायदा क्या? तो कहीं लैकिंग थोड़ा बहुत जरूर होगा। लैक ऑफ विल पावर पॉसिबल, कांट से। मैं किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ा हूं, बट आई हैव अ फाउंडेशन कॉल युवा से युवा। और अगर आप कह रहे हैं अगर मैं पावर में आया तो मैं क्या करूंगा, इस वक्त मैंने उस पावर के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं सालों से समाज सेवा कर रहा हूं और मैं वहां बहुत खुश हूं, लोग मुझसे खुश हैं, उनका आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिल रहा है। और अगर समय आया मेरी माँ के आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से, जो रास्ता मुझे जहां लेकर जाए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। एकता का संदेश है और एक हो सके तो करप्ट फ्री भारत का संदेश है। एकता में अनेकता है, मार्गदर्शन देने वाले नहीं है। अगर हमारे कुछ लोग सही नहीं है, अगर घर का जो स्तंभ है, जो पिता होता है, अगर वो ही रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो बेटा कहां से होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पॉलिटिशियन रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है, वो सपोर्ट अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर दिख ही रही है। मला तर युवा से युवा जे सरांनी आम्हाला जे सपोर्ट केले आहे ना, आदित्य सरांनी, तर ते महिलांसाठी खूप काही गोष्टी केल्या आहेत त्यांनी आमच्यासाठी। आणि जे आमच्याकडे महिला आहे, घरगुती महिला आहे, कचरा वेचक महिला आहे, त्यांच्यासाठी आदित्य सरांनी आणि मॅडमनी खूप आम्हाला सपोर्ट केलाय। नेहमी आम्हाला असं, आम्हाला बघा काही राजनीती वगैरे आम्ही तुमच्यासारख्या अजून किती महिला आहेत, त्याला पण आमच्याकडे 200-300 महिला आमच्याकडे, त्यांना अशी खूप गरज आहे। म्हणून आम्हाला आदित्य सरांकडे मला काही सपोर्ट भेटलाय आम्हाला सगळ्या महिलांना, म्हणून आम्ही तिथे आले। आम्ही या राजनीती या सगळ्या गोष्टी करत नाही, फक्त सरांनी आम्हाला सपोर्ट केला महिलांसाठी, म्हणून सगळ्या महिला इकडे आल्या। सर्वसामान्य महिलांना कसा न्याय मिळत नाही, सगळीकडे महागाई वाढलेली आहे आम्हाला, म्हणजे सगळं गरीब लोक कसे डायरेक्ट येऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी काहीतरी आम्हाला एक न्याय मिळून देतील म्हणून आम्ही महिला उतरलेल्या आहेत। न्याय मिळून देणार, न्याय करणार आहे महिलांसाठी। आताची जे जन म्हणजे मुलं वगैरे असेच भेटतात, त्यांच्यासाठी पण भरपूर मेहनत करते। महागाईला आम्ही कसं महिला पडतो, घरगुती सगळं सिलेंडर वाढले, भाजीपाला सगळं मुलांची फी, एज्युकेशन, मुलांचे याच्यात न्याय महागाई कमी व्हावं, त्याच्यानंतर आम्ही हे गरीब लोकांना न्याय मुलांसाठी मुलं तरुण मुलं असेच विकत आहेत, त्यांना नोकरी वगैरे नाही भेटत, खूप सपोर्ट होणार आहे। प्रत्येक व्यक्ती आपलं आपलं काम करत असतात, पण जे आदित्य भाऊ आहे ते जे त्यांचं काम करायची पद्धत ते वेगळी आहे, तर लोकांना पोहोचतात, ते इथे सांगतात। महिला आहेत, जे घर काम करणाऱ्या गरजू महिला आहेत, भरपूरच त्यांच्या पाठी आहे, कारण त्यांनी खूप चांगलं करून दिले।